हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर जो कि आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले आप ये जानो कि फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं किसको है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, जिसको आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। यानी वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स हों, वो फ्लावर्स आगे जाकर फ्रूट में और सीड में कन्वर्ट हो, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर्स में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर, है ना, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देन आफ्टर माइक्रोस्पोरेंजियम, देन आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन आफ्टर pollen grains, then after megasporangium, megasporogenesis, pollination, fertilization and lastly post fertilization events। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके इन टॉपिक्स को। दैट मीन्स फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन्स। तो फ्लावर्स जिस प्लांट्स में होंगे उस प्लांट्स को आप क्या कहोगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावर्स किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो बच्चों फ्लावर की, तो फ्लावर आपका मॉडिफाइड शूट है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। यानी ये आपका शूट का बदला हुआ रूप है। अगर बात करते हैं हम लोग अपने लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। किसी को खुशी के रूप में, उपहार के रूप में ये फ्लावर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर बच्चा एग्जाम पास करके आता है फर्स्ट डिवीजन से, या फिर वो अपना नाम रोशन करके आता है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, उपहार के रूप में फ्लावर देते हैं। क्लियर है। उसके अलावा शोक में अगर कोई डेथ कर गए हैं या किसी की जयंती है, तो उसमें हम लोग भेंट के रूप में क्या देते हैं, फ्लावर को देते हैं। यानी आपका जो फ्लावर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, सौंदर्य के लिए। कहने का मतलब कि किसी जगह की खूबसूरती बनाने के लिए भी हम लोग फ्लावर्स का यूज करते हैं। शादी हो गया या किसी भी तरह का कोई भी ओकेजनली हम लोग फ्लावर्स का यूज करते हैं। फ्लावर बात करते हैं तो फ्लावर में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया भी है, उसको डिस्कस पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अगर बात करते हैं तो फ्लावर आप जहां से पकड़ोगे, जिस डंठल से पकड़ोगे, वहां पर आप देखोगे ग्रीन ग्रीन कुछ पार्ट्स ऐसे निकले हुए रहेंगे लीफ के जैसे। ओरिजिनली में वो लीफ नहीं है, लीफ के जैसे दिखने वाले पार्ट्स है, इसको आप लोग बोलते हो सेपल। क्या बोलते हो, सेपल। ये पूरे के पूरे फ्लावर को ऊपर से, दैट मींस के नीचे से फ्लावर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए रहता है। ठीक है। और सेपल जो आपका है वो किसी का यूनिट है। किसका यूनिट है, वो आपका यूनिट है कॉलेक्स का। यानी बहुत सारे सेपल्स रहेंगे तो उसको आप क्या कहोगे, कॉलेक्स कहोगे। ठीक है। उसके बाद जहां से आप फ्लावर को इस तरीके से पकड़ते हो बच्चे, देखो यहां से आपने इस फ्लावर को पकड़ा, इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल कहते हैं। ये थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा आपका, ऐसे करके स्वैलन रहेगा। ये बोल सकते हो कि फ्लावर का जो डंठल है उसके पास आप जो फूला हुआ पार्ट देखोगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिसेप्टेकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिसेप्टेकल। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं फ्लावर की, तो वो उसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, सबसे कलरफुल पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल, है ना, पंखुड़ियां। ये पेटल जो है कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ये किसका यूनिट है बच्चे, यूनिट है आपका कॉरला का। यूनिट ऑफ कॉरला इज कॉल्ड पेटल। बहुत सारे रहेंगे तो कॉरला कहोगे, ऐसे सिंगल अगर आप डिस्कस करोगे तो उसको पेटल कहोगे। उसके बाद थर्ड की बात करता हूं मैं, तो थर्ड आपका स्टामेन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि आपका किसका यूनिट है, एंड्रोसियम का यूनिट है। अब एक स्टामेन में, एक सिंगल स्टामेन में आपका क्या क्या आएगा, तो एक सिंगल स्टामेन में आपका आएगा एंथर, आपका आएगा फिलामेंट और आपका आएगा कनेक्टिव। ये सारे अगर मैं बात करूं सारे के सारे स्टामेन की, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के जितने भी स्टामेन है वो कलेक्ट करके अगर बात करेंगे, उसको क्या कहा गया, एंड्रोसियम। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की फ्लावर की, तो वो आपका है गाइनोसियम, जिसका यूनिट क्या है, कार्प। तो अगर मैं इसके एक पूरे की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, कलेक्टिवली
कार्पल है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर रहेंगे तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे गाइनोसियम। क्लियर है। अब एक कार्पल में कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं ये जान लो। एक कार्पल में आपका होगा स्टिग्मा, जो कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स को कौन रिसीव करता है, स्टिग्मा रिसीव करता है, आपने क्लास 10 में भी ये पढ़ा होगा। उसके बाद जिस रास्ते से ये जाता है वो रास्ता आपका स्टाइल कहलाता है, और स्टाइल जो है आपका क्या करता है, स्टिग्मा को आपके ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। स्टाइल के बाद जो ओवरी है वो बाहरी पार्ट है जो आगे जाकर फ्रूट के रूप में आपको नजर आएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर है। ओव्यूल जो है उसके अंदर का पार्ट है जहां पर आपका सीड रहता है, सॉरी जहां पर आपका एग्स रहता है, जहां पर आपका इंटरनल में फर्टिलाइजेशन होता है, वो पार्ट कौन सा है, ओव्यूल है। क्लियर है। ये आपका हुआ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्लियर है। फ्लावर किस तरह के प्लांट में रहेंगे ये भी बात याद रखनी है। फ्लावर्स आपके रहेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है। जितने भी आप अनाज खाते हो, जितना भी आप सब्जी खाते हो, जितने भी आप फल खाते हो, लगभग लगभग वो सब के सब आपके क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिसके पास सीड प्रेजेंट होगा, जो आपके फ्रूट बनाने से पहले क्या बनाएंगे, फ्लावर्स बनाएंगे। कुछ एक्सेप्शन है कि जो आपके फ्लावर्स नहीं दिखते हैं, वो इंटरनली कुछ काम कर लेते हैं अपना, वो बाहर नहीं निकलते फ्लावर, इंटरनली काम कर लेते हैं, तो उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। अब डिस्कस क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं बच्चे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है मेल जो पार्ट है फ्लावर का, उसका ही एक बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, जो आपका स्टामेन है, स्टामेन के अंदर जो एंथर है ना, उसके स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। हम लोगों को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो चीजें डिस्कस करनी है। पहला स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस। माइक्रोस्पोर कौन है, पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स बनने के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और पोलन ग्रेन्स जिस घर में रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पहले डिस्कस कर लेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अरे घर में ही ना डेवलपमेंट होगा बच्चे का, तो बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ने से पहले घर तो बना लो, घर कैसा बना है, तो वो घर आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। घर कौन है बच्चे, माइक्रोस्पोरेंजियम। एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ये जो आपका इस तरफ फिगर दिखाया गया है, ये आपका एंथर का पूरा फिगर है, यहाँ से यहाँ एंथर है। तो अगर एंथर की बात करते हो तो आपके एक एंथर में दो लोब्स होते हैं, इस तरीके से ऐसे रहता है, दो लोब्स, एक ये और एक ये। अब हर लोब में, इस लोब में दो आपका फेका है, मतलब चैम्बर, दो चैम्बर इसमें है, दो चैम्बर इसमें है। टोटल कितने हो गए, चार। इसको क्या बोलोगे आप, टेट्रेड। क्या बोलोगे बच्चे, टेट्रेड। दैट मीन्स एंथर हैज टू lobes and each lobes has two theca यानी chamber, then the anther is called tetrad। क्लियर है। ये देखिए इसके अंदर में जो मैंने ब्लैक से सर्कल दिखाया है वो आपका पॉलन शैक है, और इसके अंदर में जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर अंदर में दिखाया गया है ये आपका पॉलन ग्रेन्स है। यही पॉलन ग्रेन्स आगे जाकर मेल गैमेट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। और इसके बनने के प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अगर इसको इस तरीके से ट्रांसेक्शन काटा जाए, यानी एंथर आप देख सकते हो, सिंपल सा कोई फ्लावर देखोगे ना, तो फ्लावर में आपको इस तरीके से ऊपर क्यों निकला हुआ, हम छोटा छोटा दाना के जैसा दिखाई देगा। कुछ फिलामेंट्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट्स कहते हैं, तो फिलामेंट में लगा हुआ नजर आएगा, छोटा छोटा। मैंने इसको क्या किया है, जूम आउट करके बनाया, तो थोड़ा बड़ा नजर आपको आ रहा है। तो इसको इस तरीके से अगर कट करें, और कट करने का जो स्ट्रक्चर इसका ऊपर नजर आएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको इस तरीके से अगर देखोगे बड़ा करके, तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, ये इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं तो इसमें आपके चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसका आउटर लेयर जिसको इपीडर्मिस कहते हैं। इपीडर्मिस जो होता है वो सिंपल इपीडर्मल सेल का बना होता है। सेकेंड जो आपका लेयर है उसको बोलते हैं इंडोथेसियम। तो इंडोथेसियम आपका बना होता है फाइब्रस लेयर का, और इपीडर्मिस
इंडोथीसियम, ये दोनों आपका हेल्प करता है डिहाइसेंस ऑफ एंथर में। डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है? ब्रस्ट करना, एंथर का ब्रस्ट करना। जब तक एंथर ब्रस्ट नहीं करेगा तो इसके अंदर में जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो एंथर का ब्रस्ट करना जरूरी है, उसको करवाने में आपके लेयर्स हेल्प करते हैं। किसके? माइक्रोस्पोरेंजियम के, यानी एंथर के, है ना। तो वो लेयर्स कौन कौन से हैं? वो आपके एपिडर्मिस भी हैं, वो आपके इंडोथीसियम भी हैं, वो आपके मिडल लेयर भी हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो आपके हैं, तीन अलग अलग सेल्स के बने होते हैं। एपिडर्मिस अपना अलग सेल का बना रहेगा, एपिडर्मल सेल का। इंडोथीसियम आपका बना रहेगा फाइब्रा सेल का, और मिडल लेयर बना रहेगा पैरेन्काइमेटस सेल का। बस समझ में आ रही है? अभी बात ये समझनी है आपको, ये भी हेल्प करेगा आपके डिहाइसेंस ऑफ एंथर में, ये भी हेल्प करेगा डिहाइसेंस ऑफ एंथर में, और ये भी हेल्प करेगा डिहाइसेंस ऑफ एंथर में। ठीक है, एपिडर्मिस जो आपका है वो यंग स्टेज में, जब यंग स्टेज में रहेगा आपका फ्लावर, तो उस समय आपके जो एंथर है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। आप एक बात याद रखना, कोई अगर आपसे ये सवाल करता है बच्चे कि कौन सा स्पेशल लेयर है जो कि कम समय के लिए है, यानी आपका कौन सा लेयर है तीनों में से, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडल लेयर में से जो कम समय के लिए है, तो आप बोलोगे मिडल लेयर। ठीक है, ये बहुत कम समय के लिए आता है, उसके बाद ये क्या होता है? अपने आप हट जाता है, और कौन सा लेयर्स आ जाते हैं? टैपेटम और माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसी को स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं, जो सबसे इंटरनल पार्ट आपका है, इसी को बस स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। मैंने इसको इसलिए खोला ताकि इससे क्या निकल सके, ये पॉलन ग्रेन्स ब्रस्ट होकर निकल सके। कब निकलेगा? जब ये पूरा ब्रेक करेगा, तब ब्रेक किया इसमें से करके आपका पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन हेल्प करेगा? 1, 2 और ये 3। टैपेटम जो है आपका, ये बीच का लेयर जो है आपका है ना, ये वाला, ये जो लेयर आपका है बाहर का, इसका ये टैपेटम है। टैपेटम जो आपका लेयर है, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसके पास न्यूक्लियस होगा। ये जो डेवलप आपका पॉलन ग्रेन हो रहा है, इस पॉलन शेक के अंदर जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है ना बच्चे, उसको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? टैपेटम। जब टैपेटम डिजनरेट होगा, ध्यान से बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं। जब टैपेटम टूटेगा ना, तो अपना यूबिस ग्रैन्यूल्स नाम का एक केमिकल जो आपके पॉलन ग्रेन से उस पर लगा देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। यानी यूबिस ग्रैन्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? स्पोरोपोलेनिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये यूबिस ग्रैन्यूल्स कौन सिक्रीट करता है बच्चे? क्वेश्चन आ सकता है। तो यूबिस ग्रैन्यूल सिक्रीट करता है आपका कौन? टैपेटम। ठीक है, और टैपेटम के पास एंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोसेस जो स्पोरोजेनेसिस है, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको आगे की ओर बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन? टैपेटम का एंजाइम, टैपेटम का हार्मोन। टैपेटम के पास केमिकल क्या है? यूबी ग्रैन्यूल्स है आपका, यूबिस ग्रैन्यूल्स, जो कि आगे जाकर स्पोरोपोलेनिन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कब? जब टैपेटम डिजेनरेट होता है तब। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो इसके टर्म्स में ही आपका इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, बस आपको उसको जानने की जरूरत है। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है आपका पॉलन ग्रेन्स, एंड जेनेसिस का मतलब होता है आपका फॉर्मेशन। यानी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात ये करते हैं इसके डिफिनेशन क्या होगी परफेक्ट वाली। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, यानी मियोसिस के प्रोसेस से पॉलन मदर सेल के हेल्प से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर, दैट मीन्स की पॉलन ग्रेन। इसे क्या कहोगे आप? इसको कहोगे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर बनाने से पहले ये जान लो कि ये पॉलन मदर सेल कैसे बन रहा है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं बच्चे, तो यहां पहले आप इस फिगर में देखोगे तो मैंने सबसे पहले एक ब्लैक सा सेल दिखाया है जिसको आर्चियोस्पोरियल सेल मैंने कहा है। आर्चियोस्पोरियल सेल शुरुआत में रहता है जब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने से पहले का ये काम है आर्चियोस्पोरियल सेल। दैट मीन्स जब पॉलन ग्रेन्स बच्चा रहता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपका एंथर बच्चा रहता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय आर्चियोस्पोरियल सेल रहता है। आर्चियोस्पोरियल सेल दो तरह का डिवीजन करता है। पहला डिवीजन करता है उसको हम लोग बोलते हैं
पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? पेरिक्लिनल डिवीजन, इसको मैंने पीडी से दिखाया है। एक और डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं आर्चिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन में एक सेल अगले सेल को डिवाइड करने के लिए यूज करता पैरेलल मैकेनिज्म। मतलब कि एक सेल डिवाइड होगा तो वो पैरेलली डिवाइड होता चला जाएगा, यानी एक सेल ऐसे है, दूसरा डिवाइड होता है ऐसा बनेगा, फिर तीसरा होता है ऐसा ही बनता चलेगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल बनता चला जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनता चला जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बनता चला जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीक्लिनल डिवीजन। तो पहले आर्चियोस्पोरियल सेल ने पेरिक्लिनल डिवीजन किया और दो तरह का सेल बनाया। एक को कहते हैं पैराइटल सेल और एक को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। पैराइटल सेल को पीसी से मैंने डिनोट किया है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को पीएससी से डिनोट किया है। अब यहाँ देख लो कैसे हुआ आगे। तो आपका जो आर्चियोस्पोरियल सेल है, आपका जो आर्चियोस्पोरियल सेल है बच्चे, वो पेरिक्लिनल डिवीजन करके आपका पीसी एंड पीएससी बना दिया, यानी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब पैराइटल सेल जो आपका है वो आपका पीडी एंड एडी, दैट मींस पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटीक्लिनल डिवीजन किया है, तो आपका बना है क्या? वॉल ऑफ एंथर, है ना। वॉल ऑफ एंथर में क्या क्या आता है? एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, डिस्कस हो चुका है ना। तो ये वॉल ऑफ जो वॉल्स है एंथर का, उसको बनाता कौन है बच्चे? उसको बनाता है आपका पेरिक्लिनल सेल। कैसा डिवीजन करके? आपका पेरिक्लिनल, सॉरी, आपका ये जो पीसी है, दैट मींस की पैराइटल सेल डिवाइड होकर क्या बनाता है? आपका वॉल ऑफ एंथर, जिसमें आपका दो तरह का डिवीजन होता है। एक होता है आपका पेरिक्लिनल डिवीजन, एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल का मतलब पैरेलल, एंटीक्लिनल कहने का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। अब ये जो आपका पीएससी था, मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये डिवाइड होगा तो लास्ट में आपका पॉलन ग्रेन्स बनेगा। तो हम लोग को इस प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे, आपको समझ में आ जाए किस तरीके से वॉल्स बनते हैं एंथर के, है ना। पीएससी जो आपका है, ये आपका क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा, जो आपके मियोसिस का ही सेकंड वाला जो आपका मियोसिस सेकंड, उसी को मियोटिक डिवीजन कहते हैं, है ना, माइटोटिक डिवीजन। तो इसको हम लोग कहते हैं पीएससी, दैट मींस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये करेगा माइटोटिक डिवीजन, तो बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया। अब स्पोरोजिनस टिश्यू करेगा माइटोसिस, मतलब एक से दो बनेगा, तो बने एमसी या एमएमसी जिसको कहते हैं, यानी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जब डिवाइड करेगा मियोसिस से, तो आपका 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, दैट मींस पॉलन ग्रेन्स बनेगा। और ये जो आपका माइक्रोस्पोर होगा या पॉलन ग्रेन्स होगा, ये एक दूसरे से सेलोज नाम के एक केमिकल से अटैच्ड होगा, कि जो रिलीज कौन करता है? टैपेटम रिलीज करता है। और आफ्टर जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये अलग अलग आपके माइक्रोस्पोर्स हो जाएंगे, और जब आपका एंथर ब्रस्ट करेगा, यानी डिहासेंस ऑफ एंथर होगा, तो ये पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे एंथर से और निकल कर क्या करेंगे? पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स कैसा दिखता है, उसके लेयर्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ आपका पॉलन ग्रेन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ग्रेन की अगर बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट है। ये स्फेरिकल होता है, इसका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ये आपके दो वॉल से सराउंडेड होता है, जिसमें पहला वॉल आपका एक्साइन है और दूसरा वॉल आपका इंटाइन है। पहले बात कर लेते हैं एक्साइन की। एक्साइन आपका आउटर स्पाइनी एंड हार्ड लेयर होता है। बाहर का है, हार्ड थोड़ा सा रहेगा और थोड़ा सा स्पाइनी, स्पाइन कहने का मतलब कांटेदार रहेगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। याद कीजिए यूबिस ग्रैन्यूल्स, जो कि आपका टैपेटम रिलीज कर रहा था, उस यूबिस ग्रैन्यूल्स से ही आगे डेवलप होकर क्या बन रहा था? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का ये आपका इंपॉर्टेंस है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। पहला इंपॉर्टेंस है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको ना तो आपका कोई केमिकल, ना कोई ज्यादा टेम्परेचर, ना एसिड, ना कोई इंजाइम, ना कोई एल्केली एंड ना कोई बैक्टीरिया डिजेनरेट कर सकता है, ना मतलब डिग्रेड ना डिजेनरेट, कोई भी नहीं कर सकता है इसको। ये आपका हार्डेस्ट पार्ट है पूरे प्लांट टिश्यू में, ठीक है। ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, और साथ ही साथ ये किसका बना होता है ये भी जान लो, कैरोटिनॉइड का। ये ऑक्सीडाइज एंड पॉलीमराइज्ड है, मतलब बहुत सारे पॉलीमर कैरोटिनॉइड के ऑक्सीडाइज्ड होकर आपस में जुटेंगे, तब स्पोरोपोलिनिन बनेगा। यूबिस ग्रैन्यूल्स भी इसी का बना हुआ है। इसका थोड़ा अनडेवलप पार्ट है आपका यूबिस ग्रैन्यूल्स, और डेवलप वाला कौन है? स्पोरोपोलिनिन, ठीक है।
अब याद ये रखना है कि आपका एग्जाइन के ऊपर में एक येलो स्टिकी फैटी लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पॉलन कीट कहते हैं। ये पॉलन कीट जो है आपका एग्जाइन को या बोल सकते हो पॉलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। साथ ही साथ किसी भी जैसे कोई भी पक्षी आया तो पॉलन ग्रेन उसमें अट्रैक्ट मतलब अटैच होगा तभी ना जाकर पहुंचेगा दूसरे पार्ट्स में, दैट मींस स्टिग्मा के पास, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, यानी पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है। क्लियर है। अगर आप बात करते हो बच्चे इंटाइन की, तो इंटाइन आपका इनर इलास्टिक एंड सॉफ्ट लेयर है। ये आपका पेक्टिन एंड सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखना इसको पेक्टोसेल्यूलोज भी कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। इसके पास प्रोटीन एंड एंजाइम्स होता है जो ये कंपैटिबिलिटी बनाता है कि कैसे आपका ये स्टिग्मा के पास जाएगा, मतलब पॉलन ग्रेन का कंपैटिबिलिटी बनाता है स्टिग्मा के साथ। कौन? इसका प्रोटीन और इसका एंजाइम। इन दोनों को कलेक्टिवली, एग्जाइन और इंटाइन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग स्पोरोडर्म कहते हैं। ये आपका हो गया पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपका वो ये है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखता है शुरुआत में जब वो बनकर तैयार हो जाता है। इसके पास आउटर लेयर एग्जाइन होता है जिसके बारे में डिस्कस हो चुका। इनर लेयर इंटाइन होता है जिसके बारे में भी डिस्कस हो चुका। बात यह है कि पॉलन ग्रेन्स के कुछ जगहों पर एग्जाइन एब्सेंट होता है, तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। मोनोकॉट में इसका नंबर आपका 1 होगा जिसको हम लोग मोनोकॉल्पेट कहते हैं, और डाइकॉट में इसका नंबर आपका 3 होगा तो इसको हम लोग ट्राइकॉल्पेट कहते हैं। अब बात ये करते हैं कि ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो किस तरीके से डेवलप करता है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जब आपका पॉलन ग्रेन फर्स्ट डेवलपमेंट करता है, दैट मीन्स अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करता है, तो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन के दौरान उसमें एक सेल से 2 सेल हो जाते हैं। जो बड़ा वाला सेल होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो छोटा वाला सेल होता है उसको हम लोग जनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है ये बिगर होता है, इसके पास न्यूक्लियस इरेगुलर होता है और इसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। किसके लिए? ये जनरेटिव सेल्स के लिए। जनरेटिव सेल्स जो होता है स्मॉल है और ये साइटोप्लाज्म जो आपका वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लॉट कर रहा होता है। क्लियर है। अब जब ये आपका पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के मदद से स्टिग्मा के पास जाएगा, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, तो वहां से ये क्या करेगा? फूड को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर के सारे पार्ट्स को क्या करेगा? जनरेट करेगा। जब वो पूरी तरीके से जनरेट हो जाएगा बच्चे, तो इसका स्पोरोपोलिनिन का जो लेयर है बाहर का एग्जाइन, वो बाहर चला जाएगा, हट जाएगा वहां से, और एग्जाइन जैसे ही आपका हटेगा तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन इसके पहले, एग्जाइन के हटने के पहले आपका 2 सेल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब कैसे बनता है बात ये कर लेते हैं। तो पॉलन ट्यूब बनने से पहले क्या होता है, इस जर्म पोर के बारे में जान लो। ये जर्म पोर ही वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब निकल सकता है, यानी इंटाइन ऊपर की तरह से बढ़ेगा और वहां से पॉलन ट्यूब इस तरीके से निकलेगा। इस पॉलन ट्यूब में इन दोनों सेल के न्यूक्लियस चले आते हैं, एक आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा आपका जनरेटिव सेल। ठीक है। आपका इस 2 सेल के रूप में ही, दैट मीन्स इस रूप में ही ज्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट में पॉलिनेशन होता है। मैंने यहां लिखा भी है और इससे क्वेश्चन आया भी है और पूछा जा भी सकता है। मोर देन 60% एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन इन बाइसेल। 2 सेल में, एक आपका कौन सा? वेजिटेटिव सेल, दूसरा आपका कौन सा? जनरेटिव सेल। लेकिन 40% से कम वाले आपके एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें पॉलिनेशन होता है आपका 3 सेल्ड में। दैट मीन्स जो जनरेटिव सेल है वो आपका एक माइटोसिस करेगा और मेल गैमेट बना देगा, कितना? 2। क्लियर है। अब बात ये याद रखना कि इसके पहले मैंने आपको बताया ये था कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका या पॉलन मदर सेल आपका एक मियोसिस और एक माइटोसिस करता है तो आपका पॉलन ग्रेन बनता है, ये बात याद है। लेकिन जब वो आपका एक
मियोसिस करके और 2 माइटोसिस, यहां एक माइटोसिस ऐड कर लो तो आपका पॉलन ग्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, गैमेट के साथ हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा पॉलन ग्रेन्स। अब बात ये करो कि पॉलन ग्रेन्स का एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। एडवांटेज ये है कि पॉलन ग्रेन का यूज लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं, रेसर्स करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जेटिक होता है, और हॉर्स रेसर्स भी करते हैं। हॉर्स रेसर का मतलब जो हॉर्स होता है उसको रेस में दौड़ाने वाले को बोलते हैं हॉर्स रेसर्स, क्लियर है। और ये जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज काउज करते हैं, जैसे कि एलर्जी, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस। वीट के प्लांट के साथ आपके कैरोट ग्रास जो है वो आते हैं, जो कि आपके पॉलन ग्रेन्स उससे निकलते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स क्या काउज करता है, एलर्जी काउज करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड ओव्यूल। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।